दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर हमें कोई कुत्ता बाइट करता है यानी कुत्ता काटता है तो हमें तुरंत क्या काम करने चाहिए जिससे कि हमें रेबीज ना हो या कोई बीमारी ना हो। तो फर्स्ट एड में यानी सबसे पहले आपको क्या क्या करना चाहिए आसान भाषा में आपको बताता हूँ। तो जैसे आपने देखा कभी कभी हमें कुत्ता काटता है, पैर में काट सकता है, हाथों में काट सकता है, फेस पे, छाती, पेट, कहीं भी काट सकता है। तो अगर कुत्ता काटता है तो सबसे पहले हमें जो काम करना चाहिए वो ये होता है कि आपको जिस जगह घाव बनाया, कुत्ते ने बाइट किया है, वूंड बनाया, जहाँ से अगर ब्लीडिंग हो रही है, ज़्यादा गहरा घाव है, तो जो ब्लीडिंग हो रही है उसको रोकना है, यानी खून बह रहा है उसको, खून को बहने से रोकना है। तो आप ऐसे ही कोई थोड़ा सा दबा के उसको कोई साफ कपड़े से या कोई साफ कॉटन से रोक सकते हैं। जैसे वो रुकता है उसके बाद में फिर अब आपको उसको वॉश करना पड़ेगा, जो घाव है उसको धुलना रहता है अच्छे से। तो धुलने के लिए आप क्या करें, गर्म पानी लें, एक बाल्टी भर के गर्म पानी लें, ठीक है। और उस गर्म इतना जितना आप सहन कर सकते हैं। उसके बाद में उस घाव के ऊपर वो पानी आपको डालते जाना है, डालते जाना है, और ये कम से कम 10-15 मिनट तक करना चाहिए। तो ये, और साथ में अगर आप चाहें तो कोई साबुन भी ले सकते हैं, एंटीबायोटिक जैसे एंटीसेप्टिक साबुन आते हैं ना, जैसे डिटॉल वगैरह, सेवलॉन या जो भी आपके पास हो, उससे भी वॉश कर सकते हैं उसको। लेकिन कम से कम 10-15 मिनट तक पानी डाल डाल के उसको वॉश करना है। तो इससे क्या होता है, काफ़ी हद तक जो रेबीज के वायरस थे बॉडी में जब जाते हैं वो बाहर आ जाते हैं, क्योंकि रेबीज जो अंदर रहेगा ज़्यादा, जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा नुकसान करता है। तो हमें वॉश करना चाहिए उसको। वॉश करने के बाद में फिर उस पर आप कोई भी बीटाडिन, सेप्लाडिन जैसे जो ट्यूब आते हैं ना, जैसे दवाई आती है एंटीसेप्टिक या एंटीबायोटिक, वो लगा सकते हैं उस पर। उसके बाद में फिर आपको, ये तो आपको फर्स्ट स्टेप हुआ। अच्छा, काफ़ी लोग क्या गलती करते हैं, कई लोग गलती करते हैं कि उस पर जैसे मिर्ची का पाउडर लगा दिया, तो ये नहीं लगाना चाहिए हमें, ठीक है। कई लोग चूना लगा दिया और भी ऐसे कुछ कुछ घरेलू चीज़ें लगा देते हैं, हल्दी लगा के छोड़ दिया, कुछ नहीं होगा, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो ये आपको अगर ऐसे काम ना करके जो मैं आपको बताया वो करेंगे, उसके बाद में फिर आपको जब वो सब कुछ वॉश वॉश हो जाए उसके बाद में आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। क्योंकि देखो, रेबीज अगर डॉग बाइट करता है तो उसकी जो लार होती है उसमें रेबीज के वायरस हो सकते हैं। अगर वो रेबीज हमारे शरीर में आ गया तो हमें काफ़ी कॉम्प्लिकेशन और बड़ी बड़ी बीमारी हो सकती है, जिससे कभी कभी लोगों की डेथ भी हो जाती है ना। पागलपन आ जाता है, पानी से डर लगता है, हाइड्रोफोबिया, ये रेबीज के लक्षण होते हैं। तो इससे बचाने के लिए हमें डॉक्टर साहब के पास जाना पड़ेगा और वहाँ पर आपको इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे रेबीज के। तो उसमें रेबीज के जो इंजेक्शन होते हैं वो भी, जैसे पहला लगता है 30 पहले दिन लगेगा 0, मतलब पहला दिन है। फिर दूसरा लगता है तीसरे दिन काटने के बाद में, फिर तीसरा लगता है 7वें दिन, और फिर 14वें दिन लगता है। तो ये 4 इंजेक्शन लग के वो रेबीज को हम ठीक कर सकते हैं। अगर आप इंजेक्शन नहीं लगवाते हैं तो हो सकता है वो कुत्ते के अंदर रेबीज हो। अच्छा, सारे कुत्तों के अंदर रेबीज नहीं होता कभी, लेकिन अब हमें नहीं मालूम ना उसके अंदर रेबीज है कि नहीं है, तो हमें इसलिए लगवाना चाहिए। और रेबीज के साथ में एक रेबीज इम्यूनोग्लोबिन भी साथ में लगाया जाता है, तो इससे आप बिल्कुल ठीक होते हैं, 100% आपको प्रिवेंशन मिल जाता है, रेबीज की बीमारी नहीं होती है। तो वहाँ पर जो है आप जाएंगे और ये रेबीज का इंजेक्शन लगवाएंगे, तो फिर उसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था कुत्ते का अगर काटता है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो ये आप काम करेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। तो ऐसी ही और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं, और अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करें। तो मैं डॉक्टर वकील का मिलता हूँ ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।